दोस्तों मैंने अपने जीवन की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा खत्म कर दी है। ये उत्तर प्रदेश का आखिरी स्टेशन है। इसके बाद तो लगभग 2 घंटे सो गया था, उसके बाद फ़ोन आ गया भाई का। लेकिन मुझे नहीं पता ना, मैं नया हूँ यहाँ। तो अभी जालौनी करके कोई जगह है ये। फाइनली भाई मिल गया है यहाँ दोस्तों। क्यों ही आता हो, मतलब लोकल्स तो क्यों आते होंगे खाने, और टूरिस्ट कोई आता होगा तो आइए आपको अपना हॉस्टल दिखा देता हूँ। जिस सीट को मैं दोस्तों डिज़र्व करता था जब यात्रा शुरू हुई थी, तभी जिस सीट के मैंने पैसे दिए थे वो सीट। दोस्तों मानसून शुरू हो चुका है, उसी के साथ मेरी यात्रा भी शुरू हो चुकी है। हालांकि यात्रा कुछ दिन पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से डिले हो गई। कारण आगे जानेंगे। फ़िलहाल मैं ये बता देता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ टुंडला जंक्शन पे, पीछे दिख रहा होगा आपको, जो कि यूपी में है, डिस्ट्रिक्ट फिरोज़ाबाद में। मैं यहाँ से जाने वाला हूँ गुवाहाटी। गुवाहाटी के बाद हम पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवर करेंगे। मैं अपने हिसाब से कुछ चीज़ें आपको दिखाऊँगा, ट्रैवल करूँगा, से पूरे 7 सिस्टर को घूमेंगे कुछ आने वाले कुछ दिनों में। टुंडला से हम लोग चले थे, अभी मैं कानपुर सेंट्रल हूँ और बीच में करीब अभी 1 बज रहा है, तो 10:30 से 2-2.5 घंटे ट्रेन चल रही है। उसके बाद बीच में मुझे समय नहीं मिला था वीडियो बनाने का। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि बीच में शुरू में मैंने जब बोला था कि डिले हो गई मेरी ट्रिप, वो किस लिए हो गई थी। वो इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरी टिकट जो है वो कंफर्म नहीं हुई थी। मैं 3-4 दिन तो स्टेशन पे भागा था। उससे पहले ऑनलाइन चेक की थी, वो नहीं हुई। एक स्लीपर वेटिंग भी थी, वो कर ली थी, उसका पैसा अभी तक नहीं आया है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि बिना टिकट पर सफ़र करेंगे। तो बिना टिकट के मैं आया हूँ। तो अभी मैं सीट खोज रहा था इतनी देर से, मिली तो अभी भी नहीं, लेकिन मैं अभी 3rd AC में ही, एक भाई है उसके साथ बैठा हूँ, वेस्ट बंगाल से है वो। बाकी कई हाउस कीपिंग वाले जो भैया होते हैं उनसे बात हुई थी, लेकिन वो पैसा बहुत मांग रहे थे अपनी सीट देने का, क्योंकि AC बोगी से बाहर होती है यहाँ, उसका बहुत पैसा मांग रहे थे। तो मैंने मना कर दिया, 3500-4000 तक। तो मैंने कहा भाई इतना मैं नहीं दे पाऊँगा। तो अभी मैं बैठा हूँ, बाकी TT आए तो मैं देखता हूँ फाइन वाइन लगाएगा, क्या करेंगे। वही कह रहा हूँ कि अभी भी मैं प्रयागराज पहुँचने वाला हूँ। फतेहपुर से निकल गया हूँ, प्रयागराज पहुँचने वाला हूँ। और अभी भी कोई सीट नहीं मिली है मुझे, लेकिन मैंने TT से टिकट बनवा लिया है। इससे मुझे ये फ़ायदा है कि मैं AC कोच में, 3rd AC में, इसी में कहीं भी बैठ सकता हूँ अगर मुझे सीट मिल जाए। तो TT मेरे से ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ से बाहर जाइए, क्योंकि मेरे पास टिकट है। अब देखना ये है कि मुझे सीट मिल गई है, मैं किसी को बैठा दिया है मैंने। बाकी आगे प्रयागराज पे वो TT बता रहा था कि 2 सीट खाली हो जाएंगी, वहाँ पर बैठ जाना, वो बिहार तक खाली है। बाकी मैं जब प्रयागराज पहुँचूंगा तब मैं अभी डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर हूँ, जो मुगल सराय का ही दूसरा नाम है। ये मुझे बताना ये है कि ये उत्तर प्रदेश का आखिरी स्टेशन है। इसके बाद बिहार लग जाएगा, जो है बक्सर से शुरू होता है। तो अब यूपी के बाद हम बिहार में एंटर करेंगे लगभग 7 बजे के बाद है, 7:30 ऐसे है। बिहार में एंटर करेंगे। बिहार में सबसे पहला जो स्टेशन पड़ेगा वो हमको बक्सर पड़ेगा। तो अब मुझे बताना ये था कि इस सफ़र में मुझे बातें, कुछ वीडियो जो अलग तरह से बनानी थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो पूरा मामला बिगड़ गया क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पास सीट नहीं थी, टिकट मेरी हुई नहीं, कंफर्म नहीं हुई सीट। तो उस वजह से मुझे जनरल का टिकट लेके और AC में मैं चढ़ गया। उसके बाद मैंने TT वगैरह से बात की, तो TT ने मेरा टिकट कर दिया है। मैंने टिकट करा लिया AC का पेमेंट दे दिया है। लेकिन दिक्कत ये है कि सीट नहीं है। उसने बोला था पहले कि सीट नहीं मिलेगी आपको, लेकिन आप सफ़र कर सकते हैं AC बोगी में, जिससे कि आप जहाँ जगह मिला बैठ सकते हैं, जो सीट खाली हो सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मैंने ले ली टिकट। मैंने कहा लंबा सफ़र है, कम से कम AC में तो रहेंगे, बाहर बहुत गर्मी है इसमें, और AC के बाद निकलो तो और ज़्यादा लगती है। तो मैंने देखा भी था स्लीपर में जाके, लेकिन मुझे स्लीपर में जाके कोई फ़ायदा दिखा नहीं। तो मैंने टिकट तो करा लिया, AC का टिकट है मेरे पास, लेकिन सीट नहीं है। सीट ऐसे ही बैठने को मिल रही है। अभी तक मैं खड़ा होकर तो नहीं आया,
बैठने को मिल रही है, लेकिन वही है कि दिक्कत तो है ही, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा। और एक और वजह ये है कि मैं जहाँ भी बैठता हूँ वहाँ आसपास 2-3 बच्चे मिल जाते हैं, वो हल्ला इतना करते हैं कि मैंने वीडियो बना के देखी हो कि ऑडियो उन्हीं की ज़्यादा आती है, मेरी कम आती है। और कुछ भाई बगल में बैठे मिल जाते हैं जो या तो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं या फ़ोन में कुछ चला रहे होते हैं। तो मुझे ये डर है कि कहीं उनकी आवाज़ ना आ जाए, वॉइस ओवर ना आ जाए, इस चक्कर में वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। पाटलिपुत्र हूँ मैं अभी फ़िलहाल, और बिहार में भी 2-3 निकल गए हैं स्टेशन। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है, बक्सर निकल गया, आरा निकल गया, उसके बाद और अभी इससे पहले एक निकला था, मैं नाम भूल गया, दानापुर निकल गया। उसके बाद ये पाटलिपुत्र है। तब मैंने वीडियो बनाई है, गाड़ी रुकी है क्योंकि बहुत समय हो गया रुकी हुई गाड़ी, इसलिए मैंने कहा सोचा बना दिया जाए। क्योंकि और एक कारण ये भी है कि मैं थर्ड एसी में तो हूँ, लेकिन वो अभी स्लीपर बना हुआ है, उसमें बहुत बेकार हाल है। तो इतनी आवाज़ है कि मैं अंदर तो बना ही नहीं पा रहा हूँ वीडियो, मुझे बनाने के लिए बाहर आना पड़ता है। हालांकि मैं अब खड़ा हूँ, तो अब समझ लीजिए 2-3 बातें कि मैं जाने वाला हूँ सेवन सिस्टर, मैंने पहले ही बताया। अब सेवन सिस्टर क्या है और क्यों सेवन सिस्टर उसका नाम पड़ा, इसको थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद आगे वीडियो में समझते रहेंगे। सेवन सिस्टर क्या है? इंडिया के मैप के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं। सेवन सिस्टर तो एक जो है उपमा है, ऐसे ही नाम दे दिया गया है सेवन सिस्टर्स, लेकिन बेसिकली वो 7 स्टेट है इंडिया के मैप के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट। वहाँ ट्रैवल करेंगे, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 7 स्टेट हैं, उसमें ट्रैवल करने वाला हूँ मैं कुछ दिन। इसका नाम क्यों पड़ा सेवन सिस्टर, अगर इसकी बात करें तो वो इतनी बड़ी कहानी नहीं है। 1972 में एक जर्नलिस्ट थी, नाम मैं भूल गया यार, सॉरी। वो जर्नलिस्ट थी, उन्होंने इसका नाम दिया था। वो रेडियो पे जो पहले शो होते थे ना, उसी समय इसका नाम दिया गया सेवन सिस्टर, उन्हीं ने दिया था, तभी से ये थोड़ा प्रचलित है। अब सेवन सिस्टर्स क्यों दिया गया, ब्रदर क्यों नहीं दिया गया, इसका कोई मुझे नहीं पता कि क्यों दिया गया है। मुझे अगर पता चलता तो बताता। बाकी अभी पाटलिपुत्र हूँ, आप कुछ देख लीजिए, ये कुछ नज़ारा है। सोया वोया तो नहीं, ऐसे तो पूरी यात्रा ये ऐसी ही होने वाली है, हेक्टिक। बाकी अभी बेगूसराय से भी निकली है ट्रेन, उसके बाद शायद खगड़िया है, खगड़िया जंक्शन है, उसके बाद मानसी है, उसके बाद नहीं बता, छोड़िए, वो मैं बताता रहूँगा। अभी फिलहाल बेगूसराय से निकले हैं, ऑब्वियसली बिहार में। तो मुझे बताना ये था कि मैं सुबह 10:30 बजे से ट्रैवल कर रहा हूँ, और अभी रात का बज गया 1। मैं सोया बिल्कुल नहीं, फिर बैठा रहा हूँ, बातचीत करता रहा हूँ किसी से, ऐसे ही करके अभी मुझे लगता है रात भी ऐसे ही निकलेगी। सोने की जगह है, तो जगह ना हो अगर सोने की या बैठने की कहीं भी, आप ज़बरदस्ती बनाएं तो भी उससे कुछ होता नहीं। अभी लोगों ने कुछ एसी बोगी है, तो लोगों ने ज़मीन पर ही बिछा ली है कुछ, मेरे से वो हो नहीं रहा। ना ही ज़मीन पर जगह है उस तरह की, लोग उठते हैं जाते हैं, हर मिनट पर कोई ना कोई उठ रहा जा रहा है, तो वो कन्वीनियंट है नहीं, मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने ये सब नहीं किया। क्योंकि ज़बरदस्ती जगह बनाने से जगह बनेगी नहीं, ये तो नहीं है, बैठने की वही बहुत है। सब अच्छी बात यह है कि एसी बोगी है, हाँ कोई और होती तो गर्मी बहुत होती, तो अच्छी अच्छी चीज़ ये। बाकी तो हमको अच्छे ही रूट पे वो चलना है, क्योंकि पूरी यात्रा ही ऐसी होने वाली है। फिलहाल हम अभी कटिहार में हैं, कटिहार पहुंच गए हैं। बाकी मैं थोड़ा सो भी लिया हूँ, घंटे 2 घंटे। एक फैमिली मिली थी, बहुत सही फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली, मदद की उन्होंने। शाम को ही मुझसे बोला था कि बेटा आपको सीट ना मिले तो यहाँ बैठ जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत दूर जा रहे हैं, आपका नहीं मिला है सीट, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छी फैमिली थी, तो मैं रात को फिर 2 बजे करीब वहाँ बैठा उनकी सीट पे, तो लगभग 2 घंटे सो गया था। उसके बाद फ़ोन आ गया भाई का, उसको उठ गया। तो अभी कटिहार पे हैं, इसके बाद तो
2 स्टेशन और हैं। उसके बाद किशनगंज है जो कि बिहार का लास्ट स्टॉपेज है। बिहार में लग पूरी रात मैंने निकाल दी है। बिहार का बाहर तो कुछ देख ही नहीं पाए कि कैसा है क्या है। आप देखेंगे किशनगंज पे मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद सुबह हो जाएगी। सुबह से फिर हम वेस्ट बंगाल में होंगे और किशनगंज के बाद न्यू जलपाईगुड़ी है पहला स्टॉप वेस्ट बंगाल ऑफिशियली। वैसे तो किशनगंज के जस्ट बाद जो भी है जो स्टॉपेज नहीं है जहाँ वो भी वेस्ट बंगाल में है। किशनगंज के बाद सिंगल स्टेशन बिहार में नहीं है। फिर लगभग 10 घंटे सफ़र करने के बाद बिहार में ये बिहार का लास्ट स्टॉप आने वाला है। इसका किशनगंज नाम है इसका। बिहार एक बात और, मैं बिहार में अभी जब जागा हूँ सुबह 5 बजे के बाद, थोड़ा तब उजाला हुआ है तब मैंने देखा है, वरना पूरा बिहार सिर्फ रात में गुजरा है। जो देखने लायक चीज़ थी या जो बदलता ज्योग्राफी थी, जैसे जैसे हम जैसे मान लीजिए जैसे जैसे हम भारत में ईस्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे ही ज्योग्राफी, लैंग्वेज, कल्चर ये सब चेंज होते जाते हैं। तो ज्योग्राफी को तो मैं आंखों से देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं, देखा ही होगा वीडियो में। जैसे यूपी में हम जब थे तो यूपी में हमने देखा था कि फील्ड जो है प्लेन फील्ड है, यहाँ भी प्लेन फील्ड, लेकिन अंतर यह है कि यहाँ सब फील्ड हरियाली से भरे हुए ग्रीन है। क्यों? क्योंकि वर्षा बहुत है, वर्षा का प्रभाव बहुत है और सिंगाड़े की खेती है यहाँ बहुत। मतलब किलोमीटर तक मैंने सिर्फ सिंगाड़े की खेती देखी, क्योंकि इतनी खेती मैंने आंखों से सिंगाड़े कभी नहीं देखी। हमारे यहाँ 1-2 जगह कहीं होता है सिंगाड़े खेती है, बांस बहुत है। तो उस जो बारिश का प्रभाव दिख रहा है और जो घर है, घरों में भी दिख रहा है। घर के जो स्ट्रक्चर है वो 3 शेड है, वहाँ कंक्रीट के थे, यही सब चेंज हो। बाकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है, मैं थोड़ी गाड़ी स्लो हो तब बना। दोस्तों लगभग 10 घंटे सफ़र करने के बाद ये बिहार का आखिरी स्टॉप है। बिहार में ही 10 घंटे हो गए, पूरी रात जो है बिहार में गुजरी है, इसलिए मैं बिहार के बाहर कुछ देख नहीं पाया। सुबह सुबह जब दिन हुआ उसके बाद कुछ देख पाया हूँ। सॉरी, लगभग 10 घंटे के बाद ये बिहार का आखिरी स्टॉप है। इसके बाद इसके जस्ट बाद, बेशक स्टॉप नहीं है, इसके जस्ट बाद अगला स्टॉप वो न्यू जलपाईगुड़ी है जो वेस्ट बंगाल में है। लेकिन इसके बाद जो छोटे छोटे स्टेशन हैं जहाँ स्टॉपेज नहीं है वो भी सब वेस्ट बंगाल में है। ये बिल्कुल आखिरी है बिहार में, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बता दूं। और आपने वीडियो में देखा ही होगा कि जब जैसे जैसे हम भारत में ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो जो है लैंग्वेज, कल्चर, ज्योग्राफी जो है कैसे बदलती जाती है। अब ज्योग्राफी को तो मैं देख रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं कि यूपी में भी प्लेन फील्ड थे, यहाँ भी प्लेन फील्ड है, लेकिन अंतर यह है कि यहाँ बारिश का जो है हमको अलग प्रभाव दिख रहा है। सिंगाड़े की खेती बहुत दिख रही है जो कि सिर्फ पानी में होती है। बांस की खेती बहुत दिख रही है। 3 शेड के घर दिख रहे हैं जो कि वहाँ नहीं थे, वहाँ कंक्रीट के थे यूपी में सब। बिल्कुल बिहार के लास्ट में, मतलब बिल्कुल वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे आके तब की बात कर रहा हूँ मैं। और भाषा को मैं सुन ही रहा हूँ लोगों से कैसे बदल रही है। कल्चर तो यही होता है कि फूड बदल जाते हैं। आपको फूड वहाँ समोसा मिल रहा है, यहाँ घुंगरू मिल रही है, ऐसे ही फूड बदलते हैं, भाषा बदलती है, कल्चर है। तो देख सकता हूँ मैं ये 3-4 चीज़ें कैसे बदल रही हैं। ठीक है, बाकी तो ट्रेन चल दी है। अब अगला जो भी स्टॉप है वो वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल में ही मिलते हैं आपसे। असल में जो ज्योग्राफी बदलते हुए मैंने देखी है ना, वो देखी है वेस्ट बंगाल में आके। यहाँ आके ही तुरंत वो चाय के गार्डन दिखने लगे, थोड़ा अलग क्षेत्र दिखने लगा, ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र दिखने लगा। बिहार में तब भी ठीक था, लेकिन बिहार के जो आखिर में आते आते किशनगंज में आके थोड़ा दिखा मुझे कि बारिश का प्रभाव है या यूपी से थोड़ा अलग क्षेत्र है। लेकिन वेस्ट बंगाल आके एंटर करके मुझे बिल्कुल ही अलग दिखा।
मतलब और हल चला रहे हैं यहाँ भी, मतलब हल ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, जो बैल से चलाते हैं वो हर जगह ट्रैक्टर है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, लेकिन यहाँ अभी बहुत लोग मुझे देखे कि वो हल चला रहे हैं। न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पे आ चुकी है ट्रेन, और जो है कोई न्यू जलपाईगुड़ी के बारे में मैंने देखा, पता चला तो न्यू जलपाईगुड़ी जो जगह है उसको माना जाता है पहाड़ों का एंट्री गेट। यहाँ से पहाड़ जो है शुरू होते हैं। ये अपने आप में जगह खास है नहीं है वो छोड़ दीजिए, लेकिन इस जगह को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि ये इसके बाद, इस जगह के बाद यहाँ से जितने भी नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ हों, चाहे सिक्किम के हों, चाहे अदर देश के, नेपाल के भी हों, यहीं से पहाड़ शुरू माने जाते हैं, तो इसको गेटवे ऑफ माउंटेन्स माना जाता है। मैं तो शाम को उतरूँगा, अभी बहुत समय है मुझे उतरने में। बाकी मुझे एक एक्सपीरियंस और बताना था कि मैंने जब बिहार में वीडियो बनाई थी तो मैंने बोला था कि ज्योग्राफी कैसे चेंज होती है, लैंग्वेज कैसे चेंज होती है, लेकिन असल में जो मुझे ज्योग्राफी चेंज होते हुए दिखी है वो दिखी है वेस्ट बंगाल में। क्योंकि मैं आया हूँ यूपी से, मैंने यूपी के बाद जो है, एक मिनट चाचा, मैंने यूपी के बाद देखा कि बिहार में इतना चेंजेस नहीं था, वो किशनगंज तक आते आते थोड़ा चेंजेस थे, लेकिन वैसे नहीं थे। लेकिन जब आप वेस्ट बंगाल आते हैं तो वेस्ट बंगाल में मुझे चाय की खेती दिखी, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी सामने से। चाय की खेती दिखी, हल चलाते हुए कुछ किसान दिखे, और मतलब खेतों का ही अलग स्ट्रक्चर दिखा, जंगल ज़्यादातर जंगल देखे, मतलब पेड़ बहुत सारे थे, क्योंकि इतना मुझे यूपी में देखने को नहीं मिलते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ज्योग्राफी पूरी डिफरेंट दिखी है। मुझे खुद पता चल गया कि मैं किसी नए क्षेत्र में आ गया हूँ। बिहार तक वो पता नहीं चल रहा था, मैं देख रहा था चीज़ों को, हाँ ये अलग है वो अलग है, लेकिन पूरी तरह कोई देखे तो ये नहीं बता सकता कि अलग हो गया क्षेत्र। लेकिन वेस्ट बंगाल में जब आते हैं तब आपको दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ ज्योग्राफी चेंज हो गई। और लैंग्वेज तो ऐसी चीज़ है कि आपको सुनते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, तो वो तो समझ ही जाते हैं, वो तो चेंज होने की चीज़ है। खाना चेंज हो जाता है, खाना मतलब सब कल्चर से जुड़ी हुई जितनी चीज़ है, कल्चर चेंज हो जाएगा जब क्षेत्र से चेंज होगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि वेस्ट बंगाल ऐसे। अब वेस्ट बंगाल में 1 2 3 स्टेशन और हैं वेस्ट बंगाल में, उसके बाद चौथा स्टेशन वो है, वो असम में है। अब मुझे कोई सीट मिल गई तो मैं सो जाऊंगा, अगर जागता रहा तो असम में जब एंटर करेंगे तब मैं बताता हूँ आपको, वरना अगर सो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। असम में चलते चलते 2 स्टेशन बीत गए। जब स्टेशन आया था पहला गोसाई गांव हट, वो करके आया था, मैं तब सो रहा था, रात भर सोया नहीं, थोड़ी जगह मिली तो मैं सो गया था। फिर एक और निकल गया। ऐसे ट्रेन जब चलती है तब वीडियो नहीं बना सकते, बहुत आवाज़ होती है, जब रुकती है तभी बन सकती है। अब ये तीसरागंज है, तीसरा स्टेशन है न्यू बंगाई गांव करके, न्यू बंगाई गांव जंक्शन है करके है एक, वो है। अब इसके बाद, अब अच्छी बात यह है मेरे लिए कि जो जिस स्टेट में जाना था उसी स्टेट में चल रहा है, असम में चल रहा है। अब इसके बाद 4 स्टेशन और हैं, उसके बाद 5वां कामाख्या है, तब जाके अपनी मंजिल जो है पूरी होगी। हालत तो मेरी इतनी ख़राब हुई नहीं, क्योंकि जो है मैंने थोड़ी बहुत, मतलब रात में 2 घंटे सो लिया था, अभी फ़िलहाल 1 2 घंटे सो लिया हूँ, तो उतनी ज़्यादा हालत मेरी ख़राब नहीं हुई है। बाकी तो बस ये है कि दिमाग ज़्यादा चल नहीं पा रहा, अभी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, क्योंकि वही है, नींद पूरी मिली नहीं है। तो मुझे थकावट नहीं है, लेकिन माइंड को तो है। चलिए देखेंगे क्या करें, लेकिन फ़िलहाल असम में चलना है, ये अच्छी बात है। बाकी तो अब इसके बाद मैंने हॉस्टल देख लिया है, हॉस्टल में जाकर रुकेंगे, लेकिन मैंने सोचा ये है कि ऑनलाइन बुक ना करूँ, वहीं जाके ऑफलाइन देखेंगे, मिल जाएंगे। 2 3 हैं, वो ना मिलेगा कोई और मिलेगा। 2 3 होने के बावजूद भी एक भी ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए मैंने ऑनलाइन किया ही नहीं। महंगा है सस्ता है, ये भी तो देखेंगे, ऑनलाइन महंगा दिखाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन रेट एक ही रहती हैं या बदलती हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन मैं ऑनलाइन कर ही नहीं रहा हूँ, मैंने ये सोचा। ठीक है, बाकी अब तो ट्रेन चलने लगी, बाकी मैं तुमको बताता हूँ क्या है कैसे है। जिस सीट को मैं दोस्तों डिज़र्व करता था जब यात्रा शुरू हुई थी, तभी जिस सीट के मैंने पैसे दिए थे वो सीट मुझे मिली है।
जब यात्रा 1 घंटे की रह गई है। सफ़र अभी समय हुआ है 2:18, 3 का तो समय ही दिखा रहा है पहुंचने का। 1 घंटे से कम की यात्रा रह गई है, तब मुझे ये सीट मिली है, जबकि मिलनी चाहिए थी जब यात्रा शुरू हुई थी, क्योंकि पैसा तो पूरा दिया है। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि एक स्टॉपेज बीच में और है, उसके बाद सीधा कामाख्या है। अग्याठरी, मतलब हिंदी में अलग लिखा है, इंग्लिश में अलग मुझे पढ़ने में लग रहा है। अग्याठरी या अगथोरी करके कोई स्टेशन है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। उस स्टेशन पर रोक दी है, एक स्टेशन पहले 10-15 किलोमीटर पहले। हालांकि जल्दी आ गई थी, टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन वही टाइम कर लिया मैंने। सब कुछ ऐसा सा स्टेशन है, ये इधर है, उधर है, लोग खड़े हैं बाकी। लेकिन जगह सुंदर है, लेकिन ये जगह प्लान में थोड़ी है। जगह तो ये है कि पहाड़ वहाड़ है, सब बात ठीक है, अच्छा नेचर है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी ना चाहिए है। 4 बजने वाले हैं, 4:25 का टाइम है और यहाँ से लगेंगे 10-15 मिनट। तो मेरा मानना ये है 4 बजे भी चल देंगे फिर भी पहुँच जाएंगे। अभी 4 बजने का होता है। दोस्तों, मैंने अपने जीवन की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा ख़त्म कर दी है और उसी के साथ स्वागत है आपका कामाख्या यानी गुवाहाटी में। तो ये लगभग 30 घंटे बाद मेरी यात्रा पूरी हुई है। बहुत लंबा सफ़र था मेरे लिए। मुझे शुरू में लगा था विदाउट टिकट और था, मतलब टिकट ले ली थी बाद में, लेकिन पहले चढ़ा था उससे पहले टिकट कोई नहीं थी। मुझे पता भी नहीं था टिकट विकट मिल जाएगी, तो विदाउट टिकट वैसे था, तो मुझे लगा कि पूरी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फाइनली मैंने पूरी कर ली है और कामाख्या पे लैंड कर गए हम। लैंड क्या कर गए, लैंड पे ही चल रहे थे, यानी अराइविंग हो गई है हमारी। तो अब आगे का प्लान क्या है मेरा? आगे का प्लान कुछ नहीं है, सिंपल है कि मैंने हॉस्टल्स देखे हैं लेकिन ऑनलाइन बुक नहीं किए हैं। बुक मैं वहीं जाके करूँगा, लेकिन मैंने देख लिए, वहाँ मैं पहुँच जा रहा हूँ, देख लिए हैं हॉस्टल्स, मैं करूँगा वहीं जाके, जब तक मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ। ऑनलाइन इसलिए नहीं किए कि क्या जल्दी है, ऐसा थोड़ी 2-3 हॉस्टल हैं, कोई एक तो मिल ही जाएगा। ऑनलाइन करने से फिर मज़ा ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल अपना काम ये है कि बाहर चल के कोई ऑटो या ई रिक्शा देखते हैं जिससे वहाँ हॉस्टल पहुँच पाएँ, बस इतना काम है। बाहर देखता हूँ, वैसे तो नॉर्मली बात है, वहाँ मिल ही जाएंगे कोई ना कोई, लेकिन मुझे नहीं पता ना, मैं नया हूँ यहाँ, तो अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद देखता हूँ, फिर ये देखता हूँ कि किराया कैसा क्या मांग रहे हैं। तो मैं इससे पहले आपके कामाख्या में था, कामाख्या स्टेशन पे था, तब मैंने बोला था कि जाएंगे हॉस्टल लेंगे। हॉस्टल मैंने देख रखा था, हॉस्टल जियोन बैकपैकर हॉस्टल करके है, उससे कामाख्या से 10-12 किलोमीटर है, गूगल देखोगे मिल जाएगा। तो वो करके है, वहाँ मुझे आना था, उसका रिव्यू भी ठीक थे, मैं रिव्यू देख रखे थे। तो बाहर वो स्कूटी मिलती हैं, आ गए थे भाई कि स्कूटी पे चलो। पहले 2 भाई आए थे, वो मांग रहे थे कि 300 रुपये लेंगे। एक ऑटो वाले थे, वो कह रहे 400 लेंगे। मैंने कहा उठाओ। अच्छा, मैंने रैपिडो पे देख रखा था, रैपिडो पे 100-115 ऐसे रुपए थे। तो अरे पानी पूड़ी दिख गई थी मुझे, मैंने कहा लाओ खा लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कैसी हैं। खैर छोड़िए। तो मैंने रैपिडो पे देख रखा था कि 100-120-115 ऐसे दिखा रहा है। मैंने कहा इतने तक को कोई मिलता है तो ले लेंगे, नहीं तो रैपिडो कर लेंगे। तो एक भाई आया, मैं खड़ा ही था ऐसे, तो एक भाई आया कि कहाँ जाना है भाई? मैंने कहा ऐसे ऐसे हॉस्टल है, मैंने उसे एड्रेस बताया, जालौनी करके कोई जगह है ये। तो उसने बोला ठीक है चलेंगे। तो उसने सबसे पहले एक जेन्युइन जो रेट होती है वो मांगी, सबसे पहली बार में। मैंने कितने लोग भाई? कि 150। तो मुझे लगा, मैंने कहा बताओ, बगल में ही उसके 300 मांग रहा है, वो डायरेक्ट आधे पर आ गया। तो मैंने कहा भाई 150 तो नहीं यार, मैंने कुछ तो करो। कि नहीं भाई, किसी का वो करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, और इतना ही लगता है। मैंने कहा इतना तो नहीं लगता है, आप सही पैसा बताइए। तो बोला कि ठीक है, अब 10 रुपये कम दे देना। मैं 10 नहीं, मैंने कहा मैंने 120 ले देना। तो बोला कि चलो 130 दे देना, अब बैठ जाइए। मैंने कहा तो चलो यार। तो मैं आ गया, उसने हॉस्टल में छोड़ दिया मुझे। अब हॉस्टल से मैं नहा धो के, सबसे पहले मैं नहाया, क्योंकि कल से नहाया नहीं था, कल सुबह ही तो बैठा था तभी नहाया था। तो पहले मैं नहाया, नहाने के बाद में फिर मैंने देखा कि मैं कोई खाने पीने की यहाँ कोई शॉप हो
तो एक देखी वो बंद हो चुकी थी 6 बजे, एक और देखी है, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ। इसलिए रास्ते में हूँ कि एक शॉप मुझे दिख मिली है, उसी को ढूंढने के लिए निकला हूँ। वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो, और उसका टाइमिंग 9 बजे तक है। तो अभी समय भी है, अभी 7 से ऊपर ही बजा है कुछ, तो समय है अभी। तो और हॉस्टल में आपको जब लौट के जाऊंगा ना तब दिखाता हूँ कैसा क्या हॉस्टल है। हॉस्टल में मुझे एक बेड के एक दिन के 350 देने पड़ रहे हैं। तो देखो तो इतना महंगा तो है नहीं, देखो लेकिन है कैसा। फिलहाल मैं रेस्टोरेंट होटल रेस्टोरेंट जो भी है वो खाने की दुकान में उसको पहले ढूंढूँ। ऑप्शन तो है सच में, उस भाई को नहीं पता, लेकिन मुझे वो ऑप्शन चाहिए नहीं, क्योंकि वो सारे वही हैं, या तो फ्राइड हैं या मैदे की चीज़ें हैं, मोमो हैं वगैरह वगैरह सब फ्राइड, जितने भी आप फास्ट फूड जानते हैं वो हैं। वो फास्ट फूड मुझे चाहिए नहीं है अभी, फ़िलहाल तो नहीं चाहिए। मेरा वैसे ही जो है जगने से डाइजेशन ख़राब हो गया, तो मैं अभी ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। बाकी तो अब मुझे वो मिले, मैं तुमको ये दिखाऊँ कि ये फाइनली भाई मिल गया है यहाँ दोस्तों। ये है देखो, कोलमो करके है, कोलमो यहाँ मिल गया है। यहाँ पूछेंगे क्या है क्या नहीं है, कुछ मिले अपने लायक खाएँ वेज में, ठीक। मिला है भाई, मेन्यू देखा था, मेन्यू में तो कुछ नहीं, एक ही वेज थाली है इनके पास, बाकी तो नॉन वेज ऑप्शन है। उसमें बता रहे हैं दाल चावल सब्जी ये आएगा। मैंने कहा चलो लगा दीजिए, 80 रुपये की लिखी है उस पर, और एक ये ठंडी बोतल है पानी, वही एक ऑप्शन है। बाकी तो वही फास्ट फूड चाउमीन वाउमीन वो अपने कोई मतलब के है नहीं। तो मैंने कहा चलो थाली लगवा ही लेते हैं, कल कहीं और देखेंगे। यही है, ये भाई थाली आई है अपनी, ये दाल सब्जी क्या क्या है मैं खा के बताता हूँ अब आपको। हाँ भाई खाना खा के आया मैं, लौट के आ रहा हूँ वहीं से। वहाँ मैं गया था, वहाँ 2 ही आदमी थे, वो जो जिनकी वो दुकान थी, जिनकी वो रेस्टोरेंट था, तो और कोई मेरे अलावा था नहीं। क्यों ही आता हो, मतलब लोकल्स तो क्यों आते होंगे खाने, और टूरिस्ट कोई आता होगा तो वहाँ नहीं पहुँच पाया आज शायद। वैसे तो आते ही होंगे, तो खाना बना रहे हैं रोज़ चला रहे हैं शॉप, तो आते ही होंगे। फिर मैंने दिखाया भी, तुमने थाली देखी थी। अच्छा मुझे लगा ये था कि मुझे पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ऐसी थाली पहले कभी नहीं खाई है, मैंने पहली बार खाई है। हालांकि उनके दो जो जितने भी आइटम थे वो सब अच्छे बने थे, ये बात माननी पड़ेगी। मुझे एक भी ख़राब ही नहीं लगा, और मैं अंदर से बता रहा हूँ। अरे यार दुकान पे थोड़ा जाना था मुझे, अपने ये लोअर टी शर्ट, ये 2 कपड़े धोने हैं, उनके लिए कुछ लेना है, डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट केक जो भी लेना है। उधर है दुकान, उधर चलते हैं लेके, उसके बाद चलते हैं। अब मेरी बॉडी बहुत थक गई है। मैं घर पे मैं जाके हॉस्टल पे अब मैं सोऊं। मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है इस चक्कर में, क्योंकि दिमाग जो इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। मैं तो भाई फ्री हो गया सब कुछ ले ला के। अब आइए आपको अपना हॉस्टल दिखा देता हूँ। यही एक दो चार 2-4 कदम की दूरी पर है। ये भाई रूम है, ये इसमें 8 बेड है, मेरा ये वाला है पंखे के ऊपर। बाकी ठीक है। तब मैं अब कल शिलोंग शायद नहीं जा रहा, क्योंकि अब सुबह उठूँगा, सुबह को कोई प्लान है नहीं। जिस दिन शिलोंग निकलूँगा उस दिन सुबह ही निकलूँगा। तो कल अब थका हुआ हूँ, सुबह पता नहीं कब तक उठूँ, उसके बाद कब जाऊँगा, शाम तक पहुँचूँगा। पहुँच तो जाऊँगा ही, लेकिन मेरा मन ये है कि अब एक दिन गुवाहाटी में रुका जाए, गुवाहाटी को ही देखा जाए। कामाख्या टेम्पल है, बाकी कल अगर यहाँ रुका, जिसके ज़्यादा चांस है रुकूँगा ही, तो बात करेंगे उस पर कि गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्यों कहा जाता है गुवाहाटी को, कामाख्या टेम्पल का क्या महत्व है, इन सब चीज़ों का और 2-4 चीज़ों के बारे में। कुल मिला के बात यह है कि कल मैं अगर गुवाहाटी में रुका तो गुवाहाटी को एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं विदा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आ रही नींद, थकावट
थकावट बहुत है मुझे। मतलब ऐसा हुआ है कल से कई बार कि नींद आई है, अपने आप ही उड़ गई है, आते 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 कोई जगह ही नहीं मिली सोने की, आते आते उड़ गई है। फिर 2 घंटे बाद आई है, फिर उड़ गई है। तो बहुत थकावट बहुत हो गई है। तो फिलहाल मैं सोता हूँ। बाकी कल हम एक्सप्लोर करेंगे गुवाहाटी को, तो आप अगली वीडियो में देखिएगा ज़रूर। और एक और लास्ट बात, आप जुड़ जाइए इस यात्रा में, क्योंकि मैं 7 सिस्टर को कवर करने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों में। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मैं रखूँगा, मेरा इस देखने का नज़रिया है, लोग कैसे रहते हैं, लोगों के क्या चैलेंजेस हैं। अब मैं पीक मॉनसून में आया हूँ, तो ये इस पे ज़रूर बात होगी कि पीक मॉनसून में हमारे लिए तो ये मतलब ट्रैवलिंग जो करते हैं उनके लिए तो ये सीज़न ऑफ है, लेकिन यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए सीज़न ऑन है। तो वो कैसे रह पाते हैं इस इतनी बारिश में, ये देखने की कोशिश करेंगे आने वाली वीडियो में। करेंगे ही, अब कल नहीं गया तो परसों से यात्रा मेघालय और त्रिपुरा मिज़ोरम इनमें ही शुरू होने वाली है। तो चलता हूँ फिर अभी। ठीक, नमस्कार।